वज़ीर आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ने लगा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने JIT मुस्तरद कर दी। कौमी असेंबली और सेनेट में एहतजाज। डिप्टी स्पीकर के डाइस का घेराव। नवाज शरीफ जान छोड़कर पार्लियामेंट बचाएं, तहकीकात के लिए जजेस की टीम बनाएं। खुर्शीद शाह का मुतालबा। हम इस JIT को नहीं मानते। हाँ, JIT अगर आपको बनानी है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े सीनियर जजेस पे बनाई जाए। सिंध असेंबली में वजीर आजम के इस्तीफे की करारदाद मंजूर। पंजाब में करारदाद जमा। खैबर पख्तूनख्वा में पेश करने की तैयारियां। बलोचिस्तान असेंबली में नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद मंजूर। पनामा केस का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने JIT के लिए मुतल्लिका इदारों से नाम मांग लिए। फरीकैन को नोटिस जारी। तीनों शख्सियात को तहकीकाती टीम से ताउन की हिदायत। ये जरूरी नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर या जिसके खिलाफ भी JIT बने वो जाती तौर पर उनके सामने जाए, उसके वकला जा सकते हैं। वजीर आजम का JIT में पेश होना जरूरी नहीं। नून लीग का बड़ा बयान। बहन मरियम का दामन साफ क्लियर हो गई। नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगना ऑपोजिशन की कम अकली है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। आबिद शेर अली के भी छक्के। चले आपके कहने पे हम JIT बना लेते हैं, जिसके सरबराह डाकू आसिफ अली जरदारी को बना दें, अपनी आंटी यान अली को साथ उसका मेंबर बना दें, साथ उसके डॉक्टर आसिम को, तो फिर आप अपने अंकल शजील मेमन को उसका मेंबर बना के फैसला कर दें। आप पाए खाने के और कुछ नहीं कर सकते सिवाय रोटियां तोड़ने के, वो भी सरकारी रोटियां। आप कुछ नहीं कर सकते। या तो फिर मदीने चले जाएं या फिर आए, आपको हम लांडी जेल में दोबारा खाना भेजने के लिए मैं तैयार हूँ। जरदारी की गोलाबारी। मुशर्रफ को घर भेजा। नवाज शरीफ को कहीं और भेजने का दावा। पंजाब का किला फतह करने का ऐलान। साबित हो गया शरीफों और गरीबों के लिए अलग अलग कानून हैं। बिलावल ने नारे लगवा दिए। थोड़ी से भी शर्म हया है तो फौरी इस्तीफा दे। मुक्किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। ये क़यामत की निशानियां हैं कि पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी कौम को ईमानदारी और दयानत पे लेक्चर दें या लोगों को 62 और 60T पे सर्टिफिकेट दें। जरदारी का ईमानदारी पर दर्ज क़यामत की निशानी। चौधरी निसार का जवाबी बात। कहते हैं ऑपोजिशन फड्डा और इंतशार चाहती है। जजेस का JIT बनाने का फैसला मुतफिका है। डॉन लीक्स पर रिपोर्ट पीर या मंगल को पेश होगी। वज़ीर आज़म के नीचे JIT कबूल नहीं। इमरान खान का फैसले पर नजरसानी के लिए अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म से इस्तीफे के लिए जुमे को इस्लामाबाद में एहतजाज। अटक, नौशहरा, कोयटा और सरगोदा में जलसों की प्लानिंग। सिराजुल हक की लाल हवेली में शेख रशीद से मुलाकात। कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ऐलान। इलेक्शन में हॉलीवुड अदाकार नहीं चलेंगे। नवाज शरीफ कुर्सी छोड़ दें। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। शेख रशीद का सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा। ये जो लोग फजूल मिठाइयाँ बांट रहे हैं, 2 मजमून में फेल हो गए हैं, 3 में कंपार्ट आई है। बच्चा कह रहा है मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया हूँ। सो कौम जो है ये पप्पू पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया। राहिल शरीफ को इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराही के लिए NOC जारी। सऊदी फरमारवा के मुशीर की हैसियत से क़यादत करेंगे। साबिक आर्मी चीफ अहले खाना समेत लाहौर से सऊदी रवाना। मिशाल ने कभी तौहीन मजहब नहीं की। वली खान यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ज़ियाउल्लाह गवाह बन गए। मजिस्ट्रेट ने 2 मुलाजमीन समेत 3 अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान का जुर्म मानने से इनकार। सिंध हुकूमत का रेंजेस के इख्तियारात में कमी पर गौर। कराची ऑपरेशन मुतासिर होने लगा। अमन व अमान के ख्वाहिशमंद शहरियों की हुकूमत पर तनकीद। काफ़ी टाइम तक अमन रहा है, मगर ये है कि दोबारा इख्तियारात मिलने चाहिए। रेंजर्स को इख्तियारात दोबारा मिलने चाहिए और रेंजर्स का यहाँ रहना हमारे यहाँ कराची की अमन की ये ज़मानत तस्वुर किया जाता है। अवाम के लिए
लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली की पैदावार में इजाफा, अंधेरों का खात्मा करीब। आइंदा साल मार्च तक मजीद 8000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। हुक्काम की वजीर आजम को ब्रीफिंग। एफिड्रिन केस में पेशरफ, यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे अली मूसा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन समेत 11 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। हामिद सईद काज़मी की बरीयत, FIA ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त। बेनजीर एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों से मारपीट, FIA की 2 खवातीन एहलकार और 1 इंस्पेक्टर जिम्मेदार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। बलोचिस्तान में अमन की जानिब एक और कदम, क्वेटा में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने वाले 487 फरारियों के एजाज में तकरीर। तहरीक आजादी को दबाने के लिए भारत घटिया हरकतों पर उतर आया। मकबूजा कश्मीर में सोशल मीडिया पर पाबंदी, फेसबुक और व्हाट्सएप बंद। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 79वां यौम वफात, अवाम की मजार पर हाजिरी, मुल्क भर में तकरीबात। PCB अंडर 19 ट्रायल्स में बदनजमी, शदीद गर्मी में क्रिकेटर्स का पारा हाई। नया स्टेडियम हैदराबाद में होर्डिंग्स फाड़ दिए गए, कौमी जूनियर सेलेक्टर पर हमला। मलका बरतानिया की 91वीं सालगिरह, लंदन के टावर ब्रिज और हाइड पार्क में तोपों की सलामी, आयरिश गार्ड ने धुनें बिखेर दी। के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ने लगा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने JIT मुस्तरद कर दी। कौमी असेंबली और सेनेट में हंगामा हुआ और कहा गया कि नवाज शरीफ जाएं, पार्लियामेंट बचाएं। जी हाँ, कौमी असेंबली का इजलास गो नवाज गो और इस्तीफा दो के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन अरकान ने खूब शोर शराबा किया। डिप्टी स्पीकर के डाइस के सामने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। सेनेट में भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। पनामा का हंगामा कौमी असेंबली में, इजलास शोर शराबे और नारेबाजी की नजर हो गया। ऑपोजिशन अरकान स्याह पट्टियां बांध कर शरीक हुए, गो नवाज गो और इस्तीफा दो के नारे लगाए। शेख आफ्ताब साहब की बात सुने। खुर्शीद शाह ने कहा नवाज शरीफ इस्तीफा देकर पार्लियामेंट बचाएं, जिस पर लीगी रहनुमा शेख आफ्ताब ने जारहाना खिताब किया। इस दौरान ऑपोजिशन अरकान ने डिप्टी स्पीकर के डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर की ऑपोजिशन अरकान के सामने एक न चली। जी हाँ, ऑर्डर इन दी हाउस। उधर सेनेट में भी ऑपोजिशन अरकान स्याह पट्टियां बांध कर शरीक हुए। सेनेटर एतजाज अहसन ने कहा तमाम ऑपोजिशन जमातें इस्तीफे के मुतालबे पर मुत्तफिक हैं। PTI के सेनेटर आजम सवाती ने भी वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा करप्शन की वजह से अवाम मकरूज हो चुके हैं। मुश्तरका ऑपोजिशन का कहना था वजीर आजम नवाज शरीफ फौरी मुस्ताफी हों। और आपको बताएं कि सिंध असेंबली में वजीर आजम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। पंजाब असेंबली में PTI की जानिब से करारदाद जमा करा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद पेश करने की तैयारी की जा रही है, जबकि बलोचिस्तान असेंबली में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है और यहाँ वजीर आजम के हक में करारदाद मंजूर कर ली गई है। दो सीनियर थे, उन दोनों ने कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है। पनामा केस का फैसला ऑपोजिशन की जानिब से वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और PTI की करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदादों में इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा गया कि 2 जजिस ने वाजे कहा वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे। तहरीक
इंसाफ पंजाब असम्बली में भी वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर डट गई। इमरान खान की हिदायत पर अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने करारदाद जमा करा दी। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी वजीर आजम के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान असम्बली वजीर आजम की हिमायत में मैदान में आ गई। वजीर आजम पर इजहार एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चला दिए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियां साहब हम आपको घर भेजकर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा पैनामा केस के फैसले से एक मरतबा फिर साबित हो गया कि यहाँ 2 पाकिस्तान और 2 क़वानीन हैं। जंग में पीपल्स पार्टी का जलसा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो वजीर आजम नवाज शरीफ पर बरस पड़े। आसिफ जरदारी ने कहा जिस तरह मुशर्रफ को घर भेजा था इसी तरह आपको भी घर भेजेंगे। हम नवाज को घर भेजेंगे मगर मियां साहब तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी और घर जाओगे। जरदारी का कहना था मियां साहब कुछ तो गरीबों का ख्याल करें। पैनामा गेट करना था तो इतनी दूर क्यों गए। आप पाए खाने के और कुछ नहीं कर सकते सवाए रोटियां तोड़ने के, वो भी सरकारी रोटियां। आप कुछ नहीं कर सकते। या तो फिर मदीने चले जाएं या फिर आए, आपको हम लांडी जेल में दोबारा खाना भेजने के लिए मैं तैयार हूँ। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म हया है तो फौरी इस्तीफा दे। मुक्किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। मुक्किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। बिलावल भुट्टो का कहना था पाकिस्तान में कब तक 2 कानून चलेंगे, हमें एक कानून और एक पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी कहते हैं कि वजीर आजम के मातहत JIT नामंजूर है। फैसले पर नजरसानी के लिए अदालत जाएंगे। उन्होंने जुमे को इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसे का ऐलान भी कर दिया। कोई शर्म करो, मिठाइयाँ किस चीज पे बांट रहे थे? पढ़ तो लेते वो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। 2 जज कह रहे हैं ये झूठा है। कप्तान का पैनामा मैच की दूसरी इनिंग्स के पहले दिन अंदाज जारहाना। तहकीकात से पहले वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। आइंदा जुम्मे को इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसे का ऐलान। कहते हैं इदारे मफलूज और वजीर आजम के मातहत हैं। आवाम घरों से निकलें। मैं जलसा कर रहा हूँ यहाँ इस्लामाबाद में। मैं डिमांड करूंगा नवाज शरीफ से, मैं सारी कौम को कहता हूँ निकलो, डिमांड करो कि रिजाइन करो, इस्तीफा दो। इमरान खान का कहना था कि 2 जजों ने नवाज शरीफ को झूठा और बेईमान कहा। नून लीग किस बात की मिठाइयाँ बांट रही है, फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। हम इसके ऊपर मीटिंग इसलिए करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही कहा हुआ है कि इदारे मफलूज हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि कौमी असम्बली में बोलना उनका हक था लेकिन बोलने नहीं दिया गया। अब वो एहतजाजी जलसे में बात करेंगे। कैमरामैन उमर हसीम के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। चौधरी निसार ने आसिफ अली जरदारी का कौम को ईमानदारी का लेक्चर देना कयामत की निशानी करार दे दिया। कहते हैं अपोजिशन फड्डा और इंतशारबाजी चाहती है। अदालत के ऊपर अदालतें लगाई जा रही हैं। JIT बनाने के हुक्म पर 5 जजेस के दस्तखत हैं। पैनामा के इस फैसले को सियासत की भेंट न चढ़ाया जाए। पैनामा के इस फैसले के बाद सियासी पारा हाई। ऑपोजिशन के सख्त मौक़िफ़ पर हुकूमत ने भी कमर कस ली। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार जवाब देने मैदान में आए। ऑपोजिशन पर अदालत में अदालतें लगाने का इल्जाम लगाया। आसिफ जरदारी पर तंज के निश्तर बरसाए। ये क़यामत की निशानियां हैं कि पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी कौम को ईमानदारी और दयानत पर लेक्चर दें। ये जो चंद लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे इंतशार चाहते हैं। चौधरी निसार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतफ़िक़ा करार दिया और कहा अदालती फैसले को सियासत की भेंट न चढ़ाया जाए। अदालती फैसला होता है, उसे न सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ना चाहिए मगर JIT बनाने में जहाँ तक मेरी नजर पड़ी है 5 जजेस का साइन सिग्नेचर मौजूद है। वजीर दाखिला का कहना था अभी मुकम्मल फैसला नहीं आया, न ही ये वक्त हुकूमत या किसी दूसरी तरफ से मिठाइयाँ तकसीम करने का है।
और ऐसे में नून लीग की जानिब से बड़ा बयान भी सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक कहते हैं कि ये जरूरी नहीं वजीर आजम JIT के सामने पेश हों, उनके वकील भी पेश हो सकते हैं। 18वें ग्रेड के अफसर के सामने पेशी का तासुर दुरुस्त नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर या जिसके खिलाफ भी JIT बने वो जाती तौर पर उनके सामने जाए, उसके वकील जा सकते हैं, रोज होता है। इसलिए ये कहना, ये तासर देना कि ग्रेड 18 के आदमी के सामने वो पेश होंगे, लिहाजा इखलाकी तौर पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पनामा फैसले पर शेख रशीद की दिलचस्प जुमलेबाजी भी जारी है। JIT को जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी करार दे दिया, साथ ही पप्पू के पास होने पर भी एतराज उठा दिया। आपको दिखाते हैं। ये JIT जो इन्होंने बनाई है, जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, उसकी कोई हैसियत नहीं होती और तमाम पार्टियां इस मसले में यकजा हैं। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जिस दिन तक नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन नहीं करेंगे। 2 में फेल हो गया, 3 में कंपार्ट है। बच्चा कह रहा है मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया हूँ। सो कौम जो है, ये पप्पू पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया। और इन तमाम बातों से कतई नजर सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने JIT के लिए नाम मांग लिए हैं। मुतल्लिका इदारों को फैसले की कॉपी भी अरसाल कर दी गई है। फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और JIT से ताउन की हिदायत भी कर दी गई है। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ सऊदी अरब चले गए। पाकिस्तान ने साबिक आर्मी चीफ को इत्तेहाद का सरबरा बनने की इजाजत दे दी। सऊदी बादशाह के मुशीर की हैसियत से फौजी इत्तेहाद की क़यादत करेंगे। जनरल राहिल शरीफ को इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए NOC जारी। साबिक आर्मी चीफ की मनसब बाकायदा संभालने के लिए लाहौर से सऊदी अरब रवानगी। वजारत दिफा के मुताबिक राहिल शरीफ को इस्लामी फौजी इत्तेहाद का सरबराह बनने का सरकारी इजाजतनामा GHQ की मंजूरी से जारी किया गया। जराये का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ खसूसी त्यारे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, जो सऊदी हुकूमत ने लाहौर भिजवाया था। राहिल शरीफ के अहले खाना भी उनके हमरा सऊदी अरब रवाना हुए। जराये के मुताबिक राहिल शरीफ सऊदी फरमारवा के मुशीर की हैसियत से इस्लामी फौज के इत्तेहाद की सरबराही करेंगे। सऊदी अरब की जेर सरबराही इत्तेहाद में 40 ममालिक शामिल हैं और इसका मकसद मुस्लिम उम्मा को दहशत गर्दी से निजात दिलाना है। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। देखकर नहीं लगता था कि फैसला वजीर आजम के खिलाफ आएगा। पनामा केस के फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ को हुआ। एतजाज अहसन की प्रोग्राम टुनाइट विद मुईद पीरजादा में गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने 230 जुडिशल अफसरान के तबादले कर दिए। लाहौर में 4 सीनियर जजेस तैनात। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार।